हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 के इतिहास के बारे में ऑब्जेक्टिव हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऑब्जेक्टिव जो था उसको आज हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेज में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझा चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो आज हम उन तमाम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बोर्ड की नज़रिए से देखते हुए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लगाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो आना ही आना है, तय ही रहता है कि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन को गैस किया जाता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने आता ही है। तो चलिए आज हम ईट मनकी तथा अस्तिया अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह हमारी प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी है और यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये बात हम बहुत अच्छे से विद्यार्थी लोग को डिमांड पर आज हम सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर, ये जो मोहर है कह रहा है किस चीज की बनी थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था ना, उसका मोहर जो था सो किस चीज की बनी हुई थी। तो सैल खड़ी की किसकी बनी हुई थी, सैल खड़ी की बनी हुई थी। तो इस बात को आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किसकी बनी हुई थी, तो सैल खड़ी की बनी हुई थी। और क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। जो बनवाली है हड़प्पा सभ्यता की एक जगह है जो हमारे भारत में ही है, हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है। तो यह बनवाली किस चीज, मतलब बनवाली किस राज्य में स्थित है। पहले बात तो याद रखना, बनवाली किस देश में है। तो कहना है बनवाली हमारे भारत देश में ही स्थित है, जो हमारे 28 राज्यों में से एक हरियाणा एक राज्य है जहाँ पर यह स्थित है। तो किस में है, हरियाणा पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसको देखने से पहले यहाँ पर कुछ नोट है जो आपको याद रखना है, जो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए है। जैसे थोड़ा हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे बनवाली और एक राखीगढ़ी। बनवाली और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। तो पूछेगा बनवाली और राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो आपको क्या कहना है कि बनवाली और राखीगढ़ी जो है सो हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में स्थित है बनवाली और राखीगढ़ी। वैसी बात कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। आप कैसे याद रखेंगे कि काली माता जो है उसकी उसकी पूजा राजा लोग करते हैं। कौन करते हैं, राजा लोग। अगला स्थल धोलावीरा, क्या है, धोलावीरा है, लोथल है और नागेश्वर है। धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात। अब बालाकोट और चनउद्रो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो इस बात को भी याद रखना है, वो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूछा ही जाता है, 100% पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट अगला बात करें कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल, लोथल है भोगवा नदी के किनारे। आप कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए कोई आदमी लोथ हो, क्या हो गया, लोथ। तो उसको क्या कहते हैं, गाँव घर के आदमी, लोथ हो गया है, मतलब कोनो जन्म का भोग है। इस मतलब ये भोग रहा है कोनो जन्म का। तो भोगवा नदी किस नदी पर, भोगवा नदी पर। लोथल किस नदी पर है, भोगवा नदी पर स्थित है। कौन, लोथल। चलिए बात करते हैं अगला। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु लोग जो था कि नहीं, सिंधु घाटी उसी को कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को। तो उन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, तो याद रखना लोहा का नहीं था। किसका नहीं था, लोहा का नहीं था, क्योंकि लोहा जो है वैदिक सभ्यता काल में विकसित हुआ था, इसलिए लोहा की जानकारी उनको नहीं थी। किसको नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता को नहीं थी। किसको जानकारी नहीं थी, लोहा की जानकारी नहीं थी। तो इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे कि, हाँ नो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा जो है, जो हमारे जो हड़प्पा है वो किस युग की सभ्यता है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, कांस्य युगीन, क्या है, यह कांस्य युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। मतलब हड़प्पा जो है सो किस संस्कृति पर आधारित थी। तो हड़प्पा थी व्यापार पर, किस पे थी, व्यापार। हड़प्पा किस पे थी, व्यापार पे थी। तो याद रखना हड़प्पा किस पर आधारित थी, व्यापार, व्यापार पर आधारित थी। कौन, हड़प्पा। हड़प्पा किस पर आधारित थी, व्यापार पे, व्यापार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उपासना मतलब किसकी पूजा पाठ करते थे, माता देवी की। किसकी पूजा करते थे, माता देवी की पूजा करते थे। कौन,
हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? माँ देवी। कह रहे हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी स्वरूप क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की स्वरूप क्या थी? शहरी शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी शहरी या फिर नगरी। नगरी भी रहेगा तो नगरी भी लगा देंगे, शहरी है तो शहरी लगा देंगे, जो होगा ऑप्शन में उसको हिसाब से मतलब डील करना है आपको, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर है आपका मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है, इस बात को याद रखना है कि मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा क्या है? शहर है। सबसे बड़ा शहर क्या है? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किया थी? मतलब हड़प्पा वासी तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो याद रखना है कि दयाराम साहनी किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कौन? दयाराम साहनी। कह रहे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब हड़प्पा जो है ना वो किस नदी पे है? रावी नदी पे। किस नदी पे है? रावी नदी पे। ऐसे याद रखना। रावण ने हड़प लिया किसको? सीता को। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता थी ना उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, मतलब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था व्यवस्था जो थी वो थी आपकी नगर। क्या थी? नगर योजना। क्या थी? नगर योजना। मतलब नगर योजना थी, इसमें नगर सारे बहुत सारे नगर थे, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मतलब हड़प्पा सभ्यता तो वो कैसा प्रशासन था? तो नगर 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 में क्या होता है? नगर पालिका होते हैं। तो बस नगरीय सभ्यता थी इसलिए क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाएगी। नगर थी इसलिए क्या हो जाएगी? नगर पालिका। कह रहे हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था वो पतन काहे हो गया? तो इस पर विदेशी आक्रमण भी हुआ, प्राकृतिक कारण बाढ़ उड़ा गया, इसी कारण भी हो गया। उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है? तो हड़प्पा सभ्यता है ना तो कहाँ पे स्थल था जहाँ पर स्त्री स्त्री मतलब महिला, महिला के गर्भ से पौधा निकलता? तो हो जाएगा हड़प्पा। कहाँ से निकला था? हड़प्पा। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था, मतलब खोज हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये बात भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता में, किस सभ्यता में? कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़ीवाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल। ऑप्शन ए, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला हुआ है। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेयर कह रहा है किस सिंधु स्थल से सूती वस्त्र के कपड़े के साक्ष्य मिला है? सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो सूती वस्त्र मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? सूती वस्त्र मिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। करें मोहनजोदड़ो का उत्खनन, उत्खनन मतलब मोहनजोदड़ो जोदड़ो जो है उसका खोज कौन किया है? तो कौन किया है ये बात याद रखना। आर डी बनर्जी। कौन किया है? आर डी बनर्जी। तो हो जाएगा नहीं, आर डी बनर्जी किया है। आर डी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी किया हुआ है। कौन किया है? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो मोहन नदी सिंधु, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कह रहे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यह है आपका सिंधी भाषा का। किस भाषा का शब्द है भैया? सिंधी भाषा। सिंधी, सिंधी होगा सिंधी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। कह रहे लोथल कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है कि लोथल कहाँ है? तो बताए थे लोथल कहाँ है। लोथल है गुजरात में। पहला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर।
भोगवा भोग भोगते भोगते एक दिन मर गया, मर गया मतलब एक दिन यह गुजर गया, तो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कह रहा प्राचीन इतिहास निर्माण किया गया है, प्राचीन इतिहास में निर्माण किया गया है, तो इस बात को बताना है। तो कह रहा है साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के बिना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के आधार पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी के आधार पर। अगला कह रहा है कालीबंगा, तो काली जी का घर घर पूजा होता है, राजा करता है ना पूजा काली जी का, तो राजा करता है मतलब राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गंदे पानी को निकासी की, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो ये जो है सर्वप्रथम जो है ना निकासी, पानी का जो निकासी है मतलब नल्ला उल्ला जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलता है, इसके अलावा किस सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। कह रहा है कालीबंगा, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा है सिंधु, सिंधु नदी के किनारे है। ये सब लिखवाए होंगे हम कॉपी में, वहां से देख लीजिएगा, है ना। कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? सिंधु, सिंधु नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो इस बात को बुनियादी का याद रखना है कि लोथल है। कौन सा है? लोथल। लोथल हो जाएगा ऑप्शन, लोथल हो जाएगा। कह रहा है सिंधु सभ्यता में किस में, कह रहा है अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली? नृत्य, तो नाच करने वाली जो लड़की थी वो कहाँ से मिली है? तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापार का संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता है वो किसके देश का? चीन के नहीं साथ, चीन के देश के साथ, जो मेसोपोटामिया से था, ईरान से भी था, अफगानिस्तान से भी था, लेकिन चीन से कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं था। किसका नहीं था? सिंधु सभ्यता का नहीं था। इस बात को याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि सिंधुवासी प्रमुख देवता, तो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, उसमें किस देवता को पूजा किया कहा जाता? पशुपति शिव। कौन था? पशुपति शिव मतलब भगवान शिव। और यहाँ एक बात याद रखने वाली बात यह है कि जब भगवान शिव थे तो उसके गले में सांप भी नहीं थे, और न उसके पास त्रिशूल थे, न चंद्रमा थे, न गणेश जी थे, न पार्वती थे। तो इस बात को भी थोड़ा सा पॉइंट करके आप लोग लिख भी सकते हैं बगल में और याद भी कर सकते हैं। तो सिंधुवासी देवता कौन थे? प्रमुख देवता कौन हो गए? तो हो जाएगा पशुपति शिव। क्या हो जाएगा? पशुपति शिव हो जाएगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन में पशुपति शिव है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सी। तो सी हो जाएगा पशुपति शिव मतलब महादेव शिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला मतलब जहाँ मरे हुए आदमी को रखते तो वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। इतना बात को आपको इसमें मतलब माइंड में याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? हाउ टू रीड द क्वेश्चन एंड briefly and introduce each. Correct answer choose. There are four option. In which option you will choose? Then find the option. अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है? सिंध बाग किसे को कहते हैं? कौन सा स्थल? सिंध बाग। मोहनजोदड़ो कहते हैं सिंध बाग कहते हैं। सिंध बाग क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? सिंध बाग कहते हैं। कह रहे सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मतलब सिंधु सभ्यता था उसका समाज क्या था? तो मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक। अभी क्या है? अभी में क्या है? अभी है पितृ सत्तात्मक। मतलब आपको जो जानता है, आपको कैसे कोई आदमी जानता है? आपके पिता के नाम से कोई भी आदमी आपको जानता है। लेकिन पहले क्या था? पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, उस समय मम्मी के नाम से आदमी को जानता था, इसलिए क्या था? वो मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मतलब किसके समकालीन नहीं माना था? चीन की सभ्यता के समकालीन। समकालीन मतलब होता है दोस्त। मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है, वो हमारे पीढ़ी का ही है। इसी तरह सभ्यता का भी पीढ़ी होता है जिसमें मिश्रित ये था, इसके से समकालीन था, ये भी था समकालीन, ये भी था समकालीन, लेकिन चीन समकालीन नहीं था। ये तो बाद में इसकी सभ्यता जो है ना विकसित हुई है। इसके बाद क्या रखना। अगला करा है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था?
तो सिंधु सभ्यता था वो त्रिभुजाकार था। क्या था? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। तो त्रिभुज आकार का था, वो त्रिकोणीय आकार का था। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस सिंध स्थल में किस सिंध स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ, मतलब कहाँ पे जो है, जैसे महिला मर गया और पुरुषों मर गया, तो दोनों को मर गया तो दोनों को मर जाएगा तो उसको दफना देते हैं। तो उसको कहाँ दफनाते थे? तो राखी गढ़ी में। कहाँ दफनाते थे? राखी गढ़ी में। मतलब राखी गढ़ी एक सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को एक ही जगह पर दफना दिया जाता था मरने के बाद। चलिए फाइन, आप समझ गए हो इस बात को। अगला कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से बना है? मोहनजोदड़ो से। कह रहा है विशाल, क्या कह रहा है इसमें? विशाल स्नानागार, मतलब बड़का बड़का नहाई वाला चीज। तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। यही कहता छोटा, तो छोटा कहता तो हो जाता आपका हड़प्पा। छोटा कहेगा तो क्या लगाओगे? हड़प्पा लगाओगे। छोटा कहेगा तो हड़प्पा लगाना है। बड़ा, बड़ा मतलब होता है विशाल। विशाल कहेगा तो लगा देंगे मोहनजोदड़ो। अब अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को जुड़वा राजधानी, जुड़वा मतलब दो राजधानी कौन कौन था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कौन कहा था जुड़वा राजधानी? मतलब हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है ना, तो उन दोनों को कौन कहा था जुड़वा राजधानी? तो याद रखना है, पिगमेंट। कौन क्या था? पिगमेंट कहा था। याद रखना, पिगहट कहा था। पिगहट ने कहा था ये बात। अब इस बात को याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कि राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? मतलब राखल दास बनर्जी है ना, तो मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था? तो 1922 में। 1922 में। हड़प्पा कहेगा तो 1921 में। हड़प्पा का खोज हो गया 1921 में। और मोहनजोदड़ो खोज हो गया 1922 में। दयाराम साहनी के हड़प्पा का खोज, मोहनजोदड़ो का खोज किया आपका राखलदास बनर्जी ने किया। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं, फिर अगले दिन और भी क्वेश्चन को करवाएंगे। इसमें अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, फिर अगले दिन बताएंगे और क्वेश्चन। ठीक है ना? देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हल से, किससे कह रहा है कि हल से जुते हुए खेत के शख्स कहाँ से मिला? तो ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। चलिए तो 40 तक आज हम स्टॉपेज करते हैं, फिर अगले दिन बताएंगे आपको। तो इसी तरह अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन हर दिन आते रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव को हम जितने बोर्ड में जितने ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक का है, मॉडल पेपर का है, सारे ऑब्जेक्टिव को हम डील करेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तैयारी के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और हम दोनों साथ में मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो इन सारे एग्जामों को अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है और बहुत ही अच्छे मार्क आप गेन भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर है 95 23 40 98 76, जो हमारे बेताप्रसा गांव में ही चलती है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।